इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप सबको मैं सबसे पहले अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में जब इस रियासत में सरकार नहीं थी, लोगों की मुश्किलात थी, लोगों की परेशानियाँ थी, और मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अपनी असेसमेंट और आज मैंने क्यों सबको यहाँ बुलाया आपको, क्या मैं कप चाय इकट्ठा पिए, क्योंकि उन 10 सालों में लोगों की आवाज़ आपने उठाई, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो उन 10 सालों में जब इस रियासत में कोई हुकूमत नहीं थी, किसी की सुनवाई नहीं थी, लोगों को दबाया जा रहा था, मीडिया को भी उस वक्त दबाया गया, लेकिन फिर भी उन मुश्किलात में मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन आपने 90% उस अपने फ़र्ज़ को अंजाम दिया, जिस वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर काफ़ी जो है वो कंट्रोल रहा, और इस रियासत में भी मीडिया की वजह से बहुत कुछ कंट्रोल रहा। अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में रिजल्ट आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है। इससे पहले पुंछ के अंदर जब 2008-9 का इलेक्शन हुआ एमएलए का, तो मैंने 30,000 वोट लिए, 9,800 कुछ की लीड थी। उस वक्त वो एक हिस्टोरिक लीड थी, और उसके बाद अपना ही रिकॉर्ड खुद मेरे से ही हुआ, और वो मैंने नहीं किया, वो पुंछ की आवाम ने किया। उसमें 42,000 वोट आए, 22,000 की लीड आई। ये पुंछ के लोगों का जो है उनकी मर्जी से हुआ है, ना मेरी मर्जी से, ना किसी की मर्जी से। मीडिया से आपसे जितने भी मेरे भाई हैं, आपसे गुजारिश है, जहाँ कहीं आपको मेरे काम में भी गलती लगे उसको भी हाईलाइट करें, क्योंकि आपके हाईलाइट करने से ही मुझे अपनी गलती का एहसास होता है कि किस जगह हम गलत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे अच्छा काम हो, हमारे अच्छे ऑफिसर जो काम करें, हमारे जो लोग काम करें, उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि जो बाकी ऑफिसर हैं उनके अंदर भी एक हिम्मत, जोश आए, और आपका यहाँ पे काम आगे बढ़े। मीडिया के आप जो हजरात हैं, मैं सबको जानता हूँ, आप लोगों की भी घर की परेशानी। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो चारों तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, सिर्फ एक बीजी का रास्ता है मजबूर जाने, और ना वसाइल हैं इतने कि आप लोग कोई बिजनेस कर सको या काम कर सको। लेकिन इतनी मुश्किल के बावजूद भी आपने अपने आप को खड़ा रखा हुआ, 24 घंटे आप तो उसको रहते हो। मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले ही फैसला किया था, आज आपको कहना चाहूँगा कि जो मेरा अपना सीडी फंड आएगा, उसमें जो आपकी एसोसिएशन है, जो आपके प्रेसिडेंट होंगे, जो ये इसका होगा, मैंने एक अपने से फैसला किया था कि हर साल में जो मेरा फंड आएगा उसमें 10 लाख में मीडिया की फ्रेटर्निटी के लिए 10 लाख जो इनकी एसोसिएशन हमें लिख के देगी, कहीं कोई काम है, किसी चीज़ के लिए चाहिए, कहीं कोई नाश्ता बनाना है, कहीं कोई कुछ करना है, या किसी हमारे साथी के अपने किसी जगह कोई होता है, कई बार होता है बारिश आ जाती है, उसका स्लाइड आ जाती है, तो मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं। सबको लगता है ये पावरफुल है, ये पावरफुल है, लेकिन अंदर से ये बेचारे जाते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए अंजाम साहब यहाँ बैठे हैं, इनको कहूँगा कि अभी हमें इस साल का इन्होंने बजट एलोकेट नहीं किया है, ये नेक्स्ट हमें इस अप्रैल से हमें शुरू होगा। तो जैसे ही अप्रैल हमें 3 क्वार्टर्स में हमें, तो आप भी 3 क्वार्टर्स में अपनी रिकमेंडेशन अपने ऑफिस से स्टैम्प लगा के भेज दीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि पूरे 5 साल का मैं आपको जो मुझे आएगा उसका 10 लाख रुपये साल का मैं आपके उस पर डिस्पोजल कर आपकी मुश्किलात हल हो सके। इसके साथ साथ दूसरी जो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे हमारे पास प्रेस क्लब, अमूमन मैंने देखा अगर हमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, कभी आप परेड ग्राउंड में करते हैं, कभी आप किसी ऑफिस में करते हैं, या डाक बंगले में करते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ठीक ठाक प्रेस क्लब, और उस प्रेस क्लब में मैं तो कहता हूँ 2 बेडरूम का सेट भी होना चाहिए, ताकि कोई बाहर से आपका साथी यहाँ से दिल्ली से कोई मीडिया का इंसान आए, उधर आए
तो मैं देखूँ अमूमन मुझे टेलीफोन करते हैं जनाब डागोने में कमरा चाहिए, जनाब वहाँ पे रूम के लिए। कहता हूँ आपके पास अपना हो ताकि आप खुद उनको चाबी दे दें वहाँ पे, भाई आप वहाँ पे रहे, नॉमिनल से रखिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप 2-3 जगह मैंने आपको दिखाई है जहाँ पे ज़मीन की अवेलेबिलिटी है, आप उन जगहों को आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि प्रेस क्लब वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे पार्किंग हो। बिना पार्किंग के प्रेस क्लब को क्या करें, कोई आएगा ही नहीं वहाँ पे। आप किसी को बुलाओ, आपके अपने को 100 तो मोटरसाइकिल आपके, पहले तो वही, अगर मैं आपको बाजार के अंदर बुलाऊँ आपके अपने मोटरसाइकिल, आप अंदर बैठे होंगे, बाहर ट्रैफिक वाले उठा लेंगे। तो इसलिए ऐसी कोई जगह देखें जिसमें कोई 1 कनाल के करीब पार्किंग हो, अंदर आपका अच्छा प्रेस क्लब हो, आपके बैठने की जगह हो, वहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन हो, जिसको कैंटीन हो ताकि कोई भी आदमी वहाँ जाए वो वहाँ चाय पी सके, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी सके, जो उसको पेमेंट बेसिस तो होती है, जैसे जम्मू में है, जैसे रजौरी में है, मैं कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में है। सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये 2 जगह फाइनल करिए। और मेरा आपके साथ एक तरह को कहा, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार, सिर्फ ये देखना है कि पैसा सही जगह पे लगना चाहिए, उसका इस्तेमाल जो है सही तरीके से होना चाहिए। जब आप उसका इस्तेमाल सही जगह में, अभी छोटी सी आपको मिसाल दूँ, मैं हॉस्पिटल में गया वहाँ देखने के लिए कि एक लैब के लिए पैसा आया और वो कॉन्ट्रैक्टर आया, वो खुद तोड़ गया सारी जगह। एक चीज़ जो हमारी बनी हुई थी, मैंने उनको बुलाया, मैंने सीएमओ साहब से पूछा, मैंने सुप्रिटेंडेंट मैडम को पूछा, मैंने कहा जनाब हमारे पास 100 पेशेंट यहाँ पे होता है आपके 2 वार्ड्स में, फिर अंदर वाली अगर 2 वार्ड्स वो भी मिलाएं, लगभग अगर 200 पेशेंट होगा तो 200 पेशेंट के साथ 400 अटेंडेंट होते हैं जो घर से उनके आते हैं, वो कहाँ बैठेंगे। एक छोटा सा वो सेंटर में लॉन था, वो भी ख़त्म कर दिया। क्या वो अटेंडेंट बाहर जाके चौक में खड़े हों? हमें उन अटेंडेंट्स के लिए भी जगह बनानी है। और मेरा आपसे वादा है, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं। जब इंजीनियर यहाँ पे आएगा, इंजीनियर आएगा, वो देखेगा किस जगह बनाना है, किस जगह पार्किंग होगी, किस जगह गाड़ी खड़ी होगी, किस जगह क्या हो रहा है, उस पर हमें फैसला है। मैं नहीं फैसला कर सकता, ना आप लोग कर सकते। फैसला इंजीनियर करेगा, टेक्निकल आदमी फैसला करेगा भाई किस जगह हमें बनाना है। ये एक अपनी मर्जी है, जिसकी मर्जी आती है डोजर लगा के। मैंने उसको पूछा आपने क्यों तोड़ा, वो कहता है जनाब हम ठीक कर देंगे। मैंने कहा यार ये तो गुंडा राज हो गया, तोड़ दिया तो उसके बाद वो तो थोड़ा सा ये 10 साल का जो गैप है इसको भरने में वक्त लगेगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप भी जिस तरीके से आपने 10 साल अपनी ईमानदारी दिखाई, इस हुकूमत में भी आपसे कहूँगा जहाँ कहीं हमारी कमी होगी उसको आपको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए कि यहाँ आपकी, क्योंकि आपकी हाईलाइट से ही हमें पता लगता है कि भाई कहाँ पे कमी है, कहाँ पे मुश्किलात है। और मैं आखिर में फिर से आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। आधे से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, आधे से ज़्यादा हम इकट्ठे रहे हैं हमेशा जिंदगी भर, और कुछ छोटे हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके इस डेवलपमेंट के इस प्रोसेस में मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। और जब मैं आवाज़ कहीं पे उठाऊं, और उस आवाज़ के लिए आपकी ताकत की मुझे ज़रूरत है। जब आपकी ताकत और वो आवाज़ इकट्ठे होगी, बाकी जैसे मेरे भाई बुखारी साहब ने कहा, जब मैंने उम्रा किया पहला तो मैंने बड़े अच्छे से किया, दूसरा कि जब मैं तीसरा किया तो वहाँ मैंने किया फैसला कि डरता मैं किसी से नहीं, मुझे कोई जो मर्ज़ी कर ले। हमने 8 महीने 9 महीने हाउस अरेस्ट भी देख लिया, अब उससे ऊपर क्या हो सकता है। डरता मैं बिल्कुल नहीं, लोगों के काम करने हैं, तो लोगों के काम से और लोगों का जो पैसा है उसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, आम गरीब आदमी टेलीफोन करता है या आप किसी को टेलीफोन करते हैं, आपका टेलीफोन कोई नहीं उठाता। भाई अगर आपको टेलीफोन नहीं है तो फिर आप बैठे क्यों उस कुर्सी पे? टेलीफोन ही नहीं उठाते हैं, लाइनमैन टेलीफोन नहीं उठाता। और मुसीबत ये है जब लाइनमैन टेलीफोन नहीं उठाता, गरीब आदमी करे किसको टेलीफोन, वो फिर मुझे टेलीफोन करता है, जनाब मुझे पानी नहीं, जबकि ये उस जेई का काम है, ये उस एडब्ल्यू का काम है, ये उस एक्सियन का काम है लोगों को पानी पहुंचाना। और इनकी हेल्पलाइन सर्विसेज है ही नहीं यहाँ पे। अभी उन हेल्पलाइन सर्विस को एक्टिवेट करना है, जब हेल्पलाइन सर्विस एक्टिवेट हो जाएंगी पूरी आप देखेंगे बड़ा एक तब्दीली इस शहर में आएगी। और इस तब्दीली में सबसे बड़ा जो साथ है वो मुझे आपका चाहिए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।
छोटी सी कॉल पे यहाँ पे आए, मैंने सबको कहा कि आए इंशाल्लाह। अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा, 2-4 महीने के बाद हम बैठेंगे, एक इंटरेक्शन। ये तो पहली दावत थी, मैं अब अगले 100 दिन के बाद जरूर, आप पहले 100 दिन के बाद सिर्फ एक हमने इंटरेक्शन किया, अगले 100 दिन में मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ हमारी कमी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप बेटर चेक करते हो हर गाँव कोने में। आपसे तो बहुत है।